तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हैं। मैं प्राची मैम और फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम पर बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो जी हाँ, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए क्लास 12 फिजिक्स, यानी कि संपूर्ण बुक का टॉप 30 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे भी हुए हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। तो आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे, पूरा अंत तक देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। इतनी मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपका 10 क्वेश्चन आता है तो उसमें से 8 क्वेश्चन इसी क्लास से आपका रहेगा, इतना मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपको विश्वास है तो आप अनसॉल्व उठा सकते हैं, बुक उठा सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। जितने क्वेश्चन आज हम यहाँ पर उठाए हुए हैं, लिए हैं आपके लिए, वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप क्लास को अंत तक देखिए। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इससे आपके मैम को मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और बेहतर आगे करें। तो क्लास को जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, इससे बेहतर क्लास, इससे बढ़िया तैयारी आपकी हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा मोटिवेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ और ज़्यादा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास अंत तक देखिएगा और सारे कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में टॉप 30 क्वेश्चन है। कितने? टॉप 30 क्वेश्चन है। आप इन्हीं टॉप 30 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपको अच्छा रिस्पांस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और एक बात, इस क्लास में हम आपको केवल, ठीक है, केवल क्या बताएंगे, केवल आपको क्वेश्चन बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वेश्चन बताएंगे। और इसका जो सोल्यूशन है, सारे टॉप 30 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन वो आपको वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको इसका सारे टॉप 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को अभी केवल देखिए कि कितने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका अगर आप सोल्यूशन चाहिए तो अभी केवल पार्ट 1 टॉप 30 में टॉप 10 क्वेश्चन करके हम सीरीज चलाए हैं। टॉप 10 क्वेश्चन की आपको 10 क्वेश्चन करके टोटल 3 क्लास मिलेंगी और 3 क्लास में इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विधिवत बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है हमारे माध्यम से। उसको आप क्लास को देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन का, टॉप 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है वो है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र। क्या है? पहला क्वेश्चन है विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। आपका ये जो क्वेश्चन है वो 2025 में आने की इसकी प्रबल संभावना है और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से लेके चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही बता रहे हैं, आपका समय बचाने के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस की द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल जो है 2024 में पूछा हुआ है और दोबारा रिपीट होने की इसकी संभावना पूरी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है नाभिक के द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिजिक्स सेकंड की बुक का है आपका ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। इसका आपको बताना है नाभिक के द्रव्यमान क्षति बताना है और बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है। आपको नहीं आता है, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बस आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर हाँ, अभी तो इसका सोल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का हमें लगता हो सकता है उसमें नहीं होगा, लेकिन हाँ आने वाले 2 क्लास में
पार्ट 1 हो चुका है टॉप 30 क्वेश्चन में। टॉप 30 क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आज का हम आपको बता रहे हैं, उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं और टॉप 20 के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम बहुत जल्द, बस 1 से 2 दिन में उसको भी हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित लिखिए, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, आज लघु उत्तरीय क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इतना मान लीजिए, आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर के होते हैं वो तो आपको कंफर्म आएंगे। कंफर्म 20 नंबर के आते हैं 5 क्वेश्चन, कंफर्म वो आपको आता ही रहेगा। मैं ऐसे आपको इतना टॉप 10 डेरिवेशन ऐसे बताऊंगी, उन टॉप 10 डेरिवेशन में से ही आप ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अभी आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक से कहीं से उठा के कैसे क्वेश्चन दे देते हैं, टफ देते हैं, कहीं आप सोच रहे थे कैसे आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है विशिष्ट चालकता तथा अपवाह वेग में संबंध का समीकरण लिखिए। विशिष्ट चालकता आप और यहाँ पे अपवाह वेग में संबंध, आपको संबंध का समीकरण लिखना है। और हाँ, इसी के साथ साथ आपको और एक क्वेश्चन याद रखना है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। इसमें अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध भी आपका इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसको तैयार करके जाएंगे कंफर्म अपने एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पर कर लीजिए, का जूल में आपको कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट घंटा को आपको किस में कन्वर्ट करना है? जूल में कन्वर्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र लिखिए। क्या? स्वप्रेरकत्व इंपॉर्टेंट है। या तो आपको स्वप्रेरकत्व बोलेगा, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको विमीय सूत्र के साथ साथ आपको मात्रक यूनिट भी आपको तैयार करके जानिए अपने एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब पूरे बुक्स का निचोड़ है आपकी ये जो क्लास है, पूरे बुक का निचोड़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, सोल्यूशन इसका हम कराए हैं, आप वहां पर सोल्यूशन जाकर के देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है? ये भी सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हम कराए हैं, आप क्वेश्चन को जाकर के वहां से सोल्यूशन देख सकते हैं। नहीं तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप खुद से सोल्यूशन कर लीजिए, जो भी आपको ज्यादा बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंस का नियम लिखिए। आपको लेंस का नियम बताना है, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये भी आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। यहाँ आपको कम से कम 3 से 4 आपको डिफरेंस आना चाहिए विथ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ केवल आपको अनुचुंबकीय और यहाँ पे लौह चुंबकीय दिया है। मैं बोल रही हूँ आपको प्रतिचुंबकीय और आपको अनुचुंबकीय और आपको और इसमें लौह चुंबकीय तीनों में आपको अंतर लिख दिया है। तीनों में आपको डिफरेंस याद करके जाना है। अगला जो क्वेश्चन है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या करेंगे आप? म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में आपको संबंध स्थापित करना है। ये जो क्वेश्चन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट मतलब क्या? निर्वात में चुंबकीयशीलता, और म्यू नॉट मतलब क्या? निर्वात में वैद्युतशीलता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पहले पूछा प्रकाश विद्युत प्रभाव आप होता क्या है, आपको समझाना है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी ये भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। ये भी जो सवाल है वो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और पहले चैप्टर में आप पढ़े थे क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों पढ़ के जाना है, दोनों, एक नहीं, दोनों पढ़ के जाना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को आप एम से लिखते थे, स्मॉल एम से, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप पी से लिखते थे। पी इक्वल टू 2ql होता था, आपको याद होगा। ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएंगे अच्छे से। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्रुवण कोण से आप क्या समझते हैं, ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करके ही अपने एग्जाम में जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। क्या, धारा घनत्व की परिभाषा आपको लिखना है और आपको यहाँ पे मात्रक लिखना है। सारे क्वेश्चन आप नोट करते हुए चलिए, और क्वेश्चन नंबर 17 पे हम बढ़ चुके हैं और फास्ट ही हम चलेंगे और आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मेरी तरफ से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है संट से क्या जुड़ गया है। क्या, संट से, संट क्या होता है, आपको संट बताना है, संट से क्या जुड़ गया है। आपको सारा सोल्यूशन, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए, अगर मैम इतना मेहनत कर रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मैम को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली तरंगदारी से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके जाएं। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन अच्छे हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके आना है। दिल्ली तरंगदारी से आप क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक हेनरी के 100 प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या, एक हेनरी के 100 प्रेरकत्व को आपको परिभाषित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 9 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन है 7 and 14, ठीक है। परमाणु क्रमांक दिया है नाइट्रोजन का 7, परमाणु भार दिया है 14, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। आपको ये 1 नंबर में आपको सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। ध्यान समझिए, किरचॉफ के 2 नियम हैं, ठीक है। एक संधि का नियम है और दूसरा क्या है आपका, बंद लूप का नियम है, लूप का नियम है। 2 नियम है, अगर दोनों नियम देते हैं आपको दोनों नियम तैयार करके जाना है। अगर दोनों नियम में दे दें तो आपको हो सकता है 3 नंबर या फिर आपको 2 नंबर का आए। लेकिन आपको अगर केवल प्रथम नियम संधि का नियम पूछ रहा है तो आपको केवल कितने नंबर का आएगा, 1 या 2 नंबर का आएगा। तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लॉन्ग में आपको इसके किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है। मैं 100% बोली हूँ 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का आपका किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा था। बढ़िया सवाल इंपॉर्टेंट देते हैं किरचॉफ के नियम पे न्यूमेरिकल, वो भी किरचॉफ के द्वितीय नियम पे न्यूमेरिकल आपको देते हैं। अगर आपको किरचॉफ के द्वितीय नियम पे न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप सर्च कीजिएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पेज पे जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल। बढ़िया न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं वही न्यूमेरिकल वहाँ पे सॉल्व कराए हैं, और एक बार नहीं, कम से कम एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू सहित आपको 2 से 3 बार पूछे हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, आप सीरियस लेंगे किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कितना बार किरचॉफ के नियम पर न्यूमेरिकल दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वो है 100 प्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा लिखिए। अभी आपको बताए थे 100 प्रेरकत्व गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको पूछेगा। दोनों क्वेश्चन लिखिए, 100 प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। आप दोनों अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 25, वो है वैद्युत फ्लक्स से आप क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जाहिर सी बात है, वैद्युत फ्लक्स चैप्टर 2 है, इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं छोटा सा टॉपिक है, इसको तो सबको तैयार ही होगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युतिकी का गॉस का नियम लिखिए। ये भी आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो गॉस का नियम और साथ ही साथ इसके साथ साथ जोड़ देंगे अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तब आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा 5 नंबर का। लेकिन वहां भी आपको गॉस का प्रमेय लिखना पड़ेगा, इसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग में देंगे यही तो आपको देंगे गॉस के प्रमेय लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग में आपको दे देंगे वही आपको अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 27 वो है कूलाम का नियम क्या है। आपसे पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा कूलाम का नियम क्या है। हम उम्मीद करते हैं सबको रटा हुआ होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन हम लास्ट में बढ़ रहे हैं। विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विभव प्रवणता आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे अपने एग्जाम में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 और लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण आपको 60 डिग्री दिया है। सबका सोल्यूशन अब मैम आपको जल्द ही करा देंगी, बस 1 से 2 दिन में। आप वेट कीजिए, सारे का सोल्यूशन मैं कराऊंगी। अब आज आप कमेंट में ये बताएंगे क्वेश्चंस कैसे हैं, क्लास कैसे लगी। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ठोसों में ऊर्जा वर्ण को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ठोसों में ऊर्जा वर्ण को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट है। आज के हुए टॉप 30 क्वेश्चन, कितने टॉप 30 क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे मैम क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं या फिर नहीं अच्छे लेवल के हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैम को ये टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्लास को। और अगर फिर से बोल रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू सो मच।